जी स्टूडेंट, कैसे हैं हम? ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है लिंक लिस्ट के जरिए। ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट मैंने करनी थी कि स्टूडेंट्स ने कुछ सजेशन मुझे दी थी कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना किसी टॉपिक के रिलेटेड, वो भी हमें बताया करें, एग्जाम क्वेश्चन। तो उसका मैंने ये तरीका सोचा है कि मैं एक पीडीएफ बना के जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस मैं रख दिया करूंगा और मैं अपलोड कर दिया करूंगा गिटहब पे। तो उधर से आप डाउनलोड करके तो वो क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। अभी मैंने अरे और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। स्टैक का इंशाल्लाह कंप्लीट होगा ना, तो इसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड जिस तरह के आ सकते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। तो मुझे बताइएगा क्वेश्चन देख के कि वो आपको कैसे लगे, क्या आप उनको कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन को प्रॉब्लम कर रहे तो नहीं। तो आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जी सबसे पहले ये समझे कि लिंक लिस्ट के जरिए हमने स्टैक को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब लिंक लिस्ट में आपको पता है कि नोड्स है, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तो पहले नोड का जो एड्रेस है वो किसके पास होता है? हेड के पास। अब हमने क्या करना है, जो लिंक लिस्ट बनानी है उसमें जो पहले नोड का एड्रेस है ना, तो वो जो हेड है ना, पॉइंटर, उसका नाम हमने टॉप कर देना है, क्योंकि ये स्टैक के साथ स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है, टॉप का वर्ड। लिहाजा हमने सिर्फ हेड का नाम टॉप कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? टॉप इज ए पॉइंटर। ये आपको पता है कि पॉइंटर होगा दैट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। पहले हेड होता था, अब टॉप होगा। द फर्स्ट नोड इज ऑलवेज द टॉप ऑफ स्टैक, यानी कि पहला जो नोड है ना वो टॉप होगा। आपने कोई इसमें नोड इंसर्ट करना है तो उसको टॉप पे इंसर्ट करेंगे तो टॉप तो उधर जाएगा, तो हेड पे इंसर्ट होता जाएगा। हेड पे इंसर्ट करने का कोड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिहाजा हमने वही फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेना, सिर्फ उसका नाम चेंज कर देना है। हमने उसका नाम कर देना है पुश, पुश नाम उसका रख देना है, बस बस ये चेंज करना है। अब पुश क्या करेगा? पुश एड्स ए न्यू नोड एट द बिगिनिंग, और इसका कोड भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और पॉप क्या करेगा? रिमूव कर देगा पहला नोड लिंक लिस्ट में से। ये दोनों कोड ऑलरेडी हमें पता है, सिर्फ अभी आपको क्या नहीं था पता कि हेड का जो नाम है वो हमने टॉप करना था। अब देखिए, हमने जो लिंक स्टैक को जो इंप्लीमेंट करना है लिंक लिस्ट के साथ। अब लिंक लिस्ट के दो एंड्स हैं, एक स्टार्ट है और एक एंड है। हमने कोई एक एंड यूज करना है डेटा इंसर्शन के लिए, पुश के लिए और पॉप के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट वाला यूज कर रहा हूं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम एंड वाला जो एंड है उसको क्यों नहीं यूज करते? तो इसका मुझे आंसर दें कि एंड वाला जो है हम क्यों नहीं नया नोड एंड पे इंसर्ट कर दे और एंड से ही डिलीट कर देते, वो भी तो एक ही एंड रहेगा ना। इसका आंसर दें, मुझे वीडियो को इधर रोके और इसका आंसर दें। जी आप ठीक कह रहे हैं, अगर हम एंड से एंड वाला जो सिरा है लिंक लिस्ट का वो यूज करेंगे तो उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। वो ओ ऑफ एन होती है कम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की। पहले हमने पूरा लूप चला के एंड पे पहुंचना फिर इंसर्ट करना है, तो जबकि जो इंसर्शन एट बिगिनिंग है इसकी कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है। तो हमारे पास जब एफिशिएंट फंक्शन है, अब देखिए जो एल्गोरिथम इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट बिगिनिंग ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर हम चूंकि पढ़ रहे हैं लिहाजा हमें ये पता लग गया है कि भाई जो लिंक लिस्ट में स्टार्ट में हम ऐड करते हैं उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, लिहाजा हमने स्टार्ट से ही इंसर्ट करना है, स्टार्ट से ही डिलीट करना है। ठीक है। अब अरे में हम क्या कर रहे थे? एंड पे इंसर्ट कर रहे थे, एंड से डिलीट कर रहे थे। वो क्यों? क्योंकि भाई एंड पे इंसर्शन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो एफिशिएंट है, तो हम स्टार्ट पे इंसर्ट कर दे रहे में तो सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ने थे। तो ये टेक्निकल नॉलेज जो डेटा स्ट्रक्चर में है वो आपको पता लग रहा है कि हमने कोई भी जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है उसके मल्टीपल वेज होंगे। एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट हमने ये देखना है कि एफिशिएंट तरीका कौन सा है। तो ये कोर्स इस चीज को सिखाएगा आपको एफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो इसमें जो ऐड का ऑपरेशन है जिसे हम पुश ऑपरेशन कहते हैं, उसमें सिंपल आपने क्या करना है, जो इंसर्शन एट हेड है ना उसका नाम हमने पॉप कर देना है, बस बाकी सारा जो लॉजिक है वही रहेगी। इसी तरह जो पॉप ऑपरेशन है वो हमने डिलीट फ्रॉम हेड का ऑलरेडी कोड बनाया हुआ है, जस्ट हमने उसका नाम जो है ना वो पॉप कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अब उसी तरह जब आप नई लिंक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें टॉप जो है इनिशियली वो नल होगा, चूंकि ये पॉइंटर है लिहाजा ये नल होगा। अगर ये रे के साथ करनी होती तो ये -1 होना था। तो ये जो टॉप है ये हमेशा पहले नोड को रिप्रेजेंट करेगा लिंक लिस्ट में से। और अगर आप उसमें ये देखिए सेवरल पुश के बाद ये कंडीशन होगी, आपने 10 पुश किया, फिर 20, 30, 40, 50 जो लास्ट पुश किया ना, टॉप उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
और अगर आपने डिलीशन की है 2 या आपने डिलीशन कर दिए हैं तो टॉप फिर जो है ये 50 भी डिलीट हो गया, 40 भी, और टॉप जो है ना वो 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लॉजिकल प्रोसेस होगा लिंक लिस्ट का अरे स्टैक के साथ। ये इस एम्प्टी का फंक्शन है जी। ये थोड़े से मैंने फंक्शन आपको बताए हैं कि इसकी कंप्लीट लॉजिक वो बता दिया आपको, एल्गोरिथम भी, और इसका C++ का कोड भी बता दिया। दोनों इजी है आपके लिए। जो अगर टॉप इज इक्वल टू नल है तो इसका मतलब है कि आपका अब जो आपकी लिंक लिस्ट है या आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो इसको एक लाइन हम यूज कर सकते हैं इस एम्प्टी का, रिटर्न टॉप डबल इक्वल टू नल, ये भी आप जानते हैं। पुश का जो फंक्शन है, अब देखिए ये वही फंक्शन है पुश का जो हमने एड हेड बनाया था, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया, पुश कर दिया। अब ये वही फंक्शन है जो हमने रिमूव फ्रॉम हेड किया था, सिर्फ हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें रिटर्न करनी है वो वैल्यू। ये ध्यान में रखना है आपने कि जो नोड आपने डिलीट करना ना, ये जब आपने एक नया नोड बनाना है तो आपने एक वेरिएबल वैल्यू बनाना है। वैल्यू के अंदर क्या करना है, वो जो टेम्प है ना जो टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डेटा सेव कर लेना है। तो स्टार्ट से जब हमने डिलीट करना है तो रिटर्न क्या करना है, वो वैल्यू रिटर्न कर देनी है जो हमने एक्सट्रैक्ट की है पहले नोड की। बस ये फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इसी तरह जो पी का फंक्शन है, इसे सिंपल चेक कर लेना आपने पहले कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर उसका जो डाटा है वो रिटर्न कर दे। सिंपल इतना सा काम है, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। अब हमने देखना है कि जिसको हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, इधर हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और इधर हम कंसोल एप्लीकेशन, इसका नाम रखते हैं स्टैक विद लिंक लिस्ट। तो अगेन जी टाइम बचाने के लिए मैं एक कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूं और आपको बता देता हूं ताकि वीडियो छोटी बने। इसमें उसी तरह जी देखिए, स्टार्ट में हमने एक नोड की क्लास बनाई है, उसमें इंटीजर डाटा एक फंक्शन है और एक पॉइंटर है नेक्स्ट के नाम से, और कंस्ट्रक्टर एक बना दिया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इन दोनों को इनकी वैल्यू सेट कर देगा। स्टार्ट में जब नोड बनेगा तो वैल्यू इज इक्वल टू डाटा, यानी कि डाटा की वैल्यू सेट हो जाएगी और नेक्स्ट जो है वो नल होगा। अब उसके बाद स्टैक की क्लास बनानी है। अब देखिए हमने क्या किया, नोड का अभी इधर इसका नाम हमने टॉप कर दिया, पहले हमने इसका नाम रखा हुआ था हेड। तो अब स्टैक की जो क्लास है इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर होगा कि जो ही आप स्टैक की क्लास बनाएंगे तो टॉप जो है ना वो नल होगा, शुरू में इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इस एम्प्टी को चेक कर लें आप, सिंपल टॉप डबल इक्वल्स नल। पुश का जो फंक्शन है ये सेम वही कोड है पुश का। आपने क्या करना है, एक नया नोड बनाना है और जो नया नोड है ना उसका नेक्स्ट क्या कर देना आपने टॉप, और टॉप को कर देना न्यू नोड। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो न्यू नोड है, जो नया नोड बन रहा है ना, उसका जो नेक्स्ट है अब वो टॉप को पॉइंट कर रहा है। टॉप क्या है जी, टॉप के अंदर पहले नोड का एड्रेस है। यानी कि अगर मैं आपको विजुअली समझाऊं कि अगर इसमें एक नोड ऑलरेडी मौजूद है, ये फॉर एग्जांपल ये 5 नोड जो है ऑलरेडी मौजूद है, आपने जब एक नया नोड बनाया तो क्या होगा, ये नया नोड इस तरह बन जाएगा। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल ये 2 रख देते हैं, ये नया नोड बन गया। अब आपने ये लिखा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टॉप। अब टॉप जो है ना, टॉप तो प्रेजेंट कर रहा था इसको, ये टॉप इसको प्रेजेंट कर रहा था, तो अब इसका जो नेक्स्ट है ना वो भी इसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। अब टॉप उधर से खत्म हो गया, इधर चला जाएगा। अब टॉप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा और अब ये लिंक लिस्ट नहीं, ये बन जाएगी। और मैसेज आपने शो क्या कर दिया, ये जो वैल्यू है जो आपने इनपुट की है पुश इनटू स्टैक, यानी कि स्टैक के अंदर पुश हो गई है। बस ये फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। और अगर शुरू में टॉप जो है वो नल है तो भी ये सही रहेगा। शुरू में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो जब आप लिखेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टॉप तो वो ऑलरेडी नल है, तो इधर भी जो है वो नल देगा अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इस तरह ये नया नोड स्टार्ट में इंसर्ट हो जाएगा। पॉप करना है आपने, सिंपल पहले चेक कर ले वो एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो का मैसेज शो करवा दे, अदरवाइज उसी तरह उसकी वैल्यू आप सेव कर ले और टॉप को आगे ले जाए और डिलीट कर दे टेम्प को डिलीट करना पड़ेगा और ये वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा दे, सिंपल। और ये भी O(1) में जो है ये काम हो जाएगा। इसी तरह पीक का जो फंक्शन है, अब इसमें सिर्फ आपने टॉप का डाटा रिटर्न करना है, लेकिन उससे पहले आपने इफ कंडीशन लगा लेनी है, चेक कर लेना कि स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं। इसी तरह जो डिस्प्ले का फंक्शन है इसमें भी आपने पहले चेक कर लेना स्टैक एम्प्टी तो नहीं।
अगर एम्प्टी नहीं है तो सिंपल लूप लगा लें वाइल। अब इसमें देखिए करंट जो है ना वो आपने टॉप से स्टार्ट किया है। जो ये आपको पता है कि जब भी हमने लूप लगाना है लिंक लिस्ट में तो हमने एक नया पॉइंटर बना के उसको टॉप से स्टार्ट करना है, जिस तरह हम नए पॉइंटर को हेड से स्टार्ट कर रहे थे। अब वो क्यों कर रहे थे? वो इसीलिए कि अगर आप टॉप को लेकर चलेंगे तो एक दफा तो वैल्यू प्रिंट होगी लेकिन उसके बाद लिंक लिस्ट का सिरा हमसे गुम हो जाएगा। तो लिहाजा हमने करंट को टॉप से स्टार्ट किया। जब तक करंट नल नहीं है तो हम सी आउट भी कराते जा रहे हैं और इसको करवाते जा रहे हैं, नेक्स्ट आगे करते जा रहे हैं। ये डिस्ट्रक्टर है। अब आपको पता है जी जो मेमोरी आप पॉइंटर के जरिए बनाते हैं वो हीप में बनती है और वो उस वक्त तक मेमोरी रिलीज नहीं होती जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली रिलीज ना करें, वरना तो मेमोरी लीक का मसला जो है वो आ जाएगा। तो ये कोड है जो सारा जो पॉइंटर्स जो बने हुए हैं ना ऑलरेडी उनको मेमोरी से रिमूव करने के लिए। ये मेन फंक्शन है। इसमें स्टैक की हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टैक क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट एस के नाम से, ये उसी तरह मेन्यू शो कर दिया है। और इधर स्विच केस लगा के हमने अगर पहला है तो यूजर 1 एंटर करता है तो पुश को कॉल कर ले, 2 पे पॉप को। तो ये सेम उसी तरह लॉजिक जो ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं काफी देर से। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और एक दफा इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरह रन कर रहा है। अच्छा जी, मैं इधर अगर कहता हूँ डिस्प्ले करता हूँ 5 तो स्टैक इज एम्प्टी। मैं पुश करता हूँ इसमें वैल्यू, मैं कहता हूँ 10 पुश कर दो तो मैसेज आएगा 10 पुश इनटू स्टैक। अगर मैं इसको देखना चाहूँ डिस्प्ले 5 तो देखिए इस वक्त 10 मौजूद है। मैं जी एक और वैल्यू पुश कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसमें कर दो 20, एक और पुश कर देता हूँ 40। तो अब इधर मैं डिस्प्ले कराता हूँ 5 तो ये देखिए 40 20 10, तो जो वैल्यू हम पुश कर रहे हैं वो टॉप पे आती जा रही है। ठीक है, तो पीक अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो टॉप एलिमेंट 40 है। ठीक है, और अगर मैंने चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं, 4 प्रेस करें और स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अच्छा जी, इज फुल हमने इसमें क्यों नहीं बनाया, उसका मुझे आंसर दें, बल्कि उसका आंसर कमेंट में लिख के बताएं कि ये जो स्टैक की क्लास है ना इसके साथ हमने इज फुल का फंक्शन क्यों नहीं बनाया। और इसके बाद इसको अगर हम एग्जिट करते हैं तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये था जी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।